नमस्कार दोस्तों, एकेजी ग्लोबल स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप ये जो एम्बुलेंस देख पा रहे हैं, ये एम्बुलेंस आपका 5,000 का चालान कटवा सकती है। दोस्तों, केरल के क्लिनिक चलाने वाले डॉक्टर पर ये 5,000 का चालान काटा गया है। दोस्तों, वो बाइक से जा रहे थे और एम्बुलेंस के बार बार सायरन बजाने के बावजूद भी उस क्लिनिक चलाने वाले डॉक्टर ने रास्ता नहीं दिया, जिससे उनका 5,000 का चालान कट गया है। तो दोस्तों, आपको ये चीज़ें नहीं करनी है। जहाँ पे भी आपको एम्बुलेंस दिखे तो सबसे पहले आप इस एम्बुलेंस को रास्ता जरूर से जरूर दें। दोस्तों, हमारी जो आज की क्लास रहने वाली है वो है विश्व की जो प्रमुख फसलें हैं और उनके उत्पादक देशों के बारे में। सबसे पहले हम जान लेते हैं आज का मंत्र क्या रहने वाला है। तो सफलता पाने के लिए अपनी मेहनत में निरंतर सुधार और नयापन आवश्यक है। तो दोस्तों, ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। दोस्तों, विश्व की प्रमुख फसलें एवं उत्पादक देश। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि जो हमारी फसलें हैं वो किस किस स्थान पर आती हैं, कौन कौन से देश हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा इन फसलों का उत्पादन होता है यानी उत्पादक होता है। तो दोस्तों, हम सबसे पहले जान लेते हैं गेहूं के बारे में। गेहूं का उत्पादक देश है चीन, यानी प्रथम स्थान पर आता है हमारा चीन। दूसरे स्थान पर आता है दोस्तों हमारा भारत और तीसरे स्थान पर आता है रूस। तो दोस्तों, गेहूं के स्थान पर भारत दूसरे नंबर पे है और चीन पहले नंबर पे है। ये आपको याद रखना है क्योंकि गेहूं से रिलेटेड काफ़ी प्रश्न किए जाते हैं आपके एग्जाम में। दोस्तों, दूसरा प्रश्न है हमारा चावल। चावल जो हमारा जो फसल है, इसमें पहले नंबर पे चीन आता है, दूसरे नंबर पे भारत और तीसरे नंबर पर बांग्लादेश। तो देखो, चीन यानी गेहूं और चावल में प्रथम स्थान पे आता है और ये जो हमारा दूसरा है यानी दूसरे स्थान पर गेहूं और चावल पर भारत आता है। तो दोस्तों, आपको ये याद रखना है कि पहले स्थान पर गेहूं और चावल चीन है और दूसरे स्थान पर हमारा भारत है और तीसरे स्थान पर बांग्लादेश और रूस होने वाला है। दोस्तों, जो बात करें अब मक्का की, मक्का कौन से स्थान पर आता है? मक्का जो हमारी फसल होती है वो इसके जो उत्पादक देश हैं यूएसए जो है यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, ये पहले स्थान पर आता है। यहाँ पे उत्पादक ज़्यादा होता है पहले स्थान पर और दूसरे स्थान पर है हमारा चीन और तीसरे स्थान पर रहने वाला हमारा ब्राज़ील। दोस्तों, यहाँ पे आपने जो देख रखा है मूंगफली हो गया और यहाँ पे क्या है गेहूं की फसल है और यहाँ पे मूंगफली है। तो मैं जानता हूँ आपको खाने का मन कर रहा होगा, बट क्या कर सकते हैं, ये हम क्या है आपको याद करने के लिए बताए रहे हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं हम कपास की। कपास जो है, कपास का उत्पादन जो है भारत करता है, जो कि पहला स्थान भारत का है कपास उत्पादन में। दूसरा स्थान दोस्तों चीन का है और तीसरा स्थान जो है हमारा ब्राज़ील का है। चाय के उत्पादन की बात करें तो पहला स्थान दोस्तों चीन, यानी चाय से मतलब चीन जो है पहला उत्पादक देश है चाय का। दूसरा है हमारा दोस्तों भारत और तीसरा है हमारा कीनिया। गन्ने की बात कर ले दोस्तों, तो पहला जो स्थान है गन्ना उत्पादक देश की वो है ब्राज़ील। पहला स्थान है ब्राज़ील का और दूसरा स्थान है भारत का और तीसरा स्थान क्या है? चीन का है। यानी गन्ने के उत्पादन में चीन का जो है कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है। ये आपको जरूर से जरूर याद रखना है क्योंकि और ये गन्ने से रिलेटेड भी प्रश्न काफ़ी बार पूछे गए हैं। अब दोस्तों, बात करते हैं तंबाकू। तंबाकू का जो उत्पादक देश है, पहले स्थान पर चीन का नंबर आता है, दूसरे स्थान पर भारत का और तीसरे स्थान पर क्या है? ब्राज़ील का आता है। अब दोस्तों, हम बात कर लेते हैं आलू की। अब आलू को सोच रहे होंगे दोस्तों कि भारत का पहला स्थान आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं। पहले स्थान पर है आलू उत्पादक देश जो है चीन, पहले स्थान पर आता है। दूसरे स्थान पर दोस्तों आता है हमारा भारत और तीसरे स्थान पर आता है यूक्रेन। तो ये आलू उत्पादक में पहले स्थान पर चीन है, दूसरे स्थान पर भारत है और तीसरे स्थान पर यूक्रेन है। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं आगे, और जो कि हमारी विश्व की प्रमुख फसलें ही हैं, जो कि नारियल है। नारियल का जो उत्पादक देश है, प्रथम स्थान किसका है? वो है इंडोनेशिया का। तो भारत में अभी नहीं हो रहा है, लेकिन क्या है, प्रथम इंडोनेशिया यानी प्रथम जो नारियल उत्पादक देश है वो है हमारा इंडोनेशिया। दूसरा है फिलीपींस और तीसरा है भारत। यानी नारियल उत्पादन में भारत तीसरे स्थान पर आता है, पहले स्थान पर इंडोनेशिया, दूसरे स्थान पर फिलीपींस। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। ये जो नारियल से रिलेटेड प्रश्न है ये भी काफ़ी बार पूछा गया है। मूंगफली के बारे में बात कर लें, जो कि मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया है इसका चित्र। अब बात करते हैं जो कि पहले स्थान पर आता है रूस। यानी मूंगफली जो है सबसे ज़्यादा कहाँ पे होती है? रूस में होती है, जो कि पहले स्थान पर आता है। दूसरे स्थान पर हमारा भारत आता है और तीसरे स्थान पर हमारा नाइजीरिया। हमारा मतलब नाइजीरिया और भारत और रूस। और दूध उत्पादन में अब बात कर लें तो ऑब्वियसली हमारा भारत ही है। दूसरे स्थान पर यूनाइटेड स्टेट अमेरिका है, यूएसए है और तीसरे स्थान पर अपना पड़ोसी देश भारत, पाकिस्तान।
दोस्तों ये जो हमारे 3 प्रश्न होने वाले हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। जो कि पहला है कि 7 पहाड़ियों का नगर किसे कहा जाता है। ये दोस्तों काफ़ी बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। कोई से भी गवर्नमेंट के एग्जाम में पूछ लो, इसमें हर बार ये प्रश्न आता ही रहता है कि 7 पहाड़ियों का नगर किसे कहते हैं। दोस्तों 7 पहाड़ियों का नगर कहते हैं रोम को, जो कि इटली में है। तो रोम को बोलते हैं 7 पहाड़ियों का नगर। क्यों बोला जाता है दोस्तों, आप यहाँ पे ये आप जो डायग्राम देख पा रहे हैं, इससे आप देख पा रहे हैं कि जो घर बने हुए हैं इसके पास ही देखो, घरों के ऊपर ही इन्होंने पेड़ उगा रखे हैं। तो कितनी अच्छी मतलब ग्रीनरी है, मतलब कितनी अच्छी हरियाली है। तो इसीलिए इसको 7 पहाड़ियों का नगर कहा जाता है। दोस्तों भारत का बगीचा किसे कहते हैं, तो भारत का बगीचा दोस्तों कहा जाता है अपने बेंगलुरु को, जो कि अपने भारत में ही स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बेंगलुरु। तीसरा जो हमारा प्रश्न रहने वाला है दोस्तों, भारत के मसालों के बगीचे के नाम से किसे जाना जाता है, यानी किस राज्य को मसालों के बगीचे के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों ये जो हमारा केरल है, केरल राज्य को हम क्या बोलते हैं, मसालों के बगीचों के नाम से जाना जाता है। ज़्यादातर मसाले हमारे भारत में केरल में ही पाए जाते हैं या उगाए जाते हैं। दोस्तों आप इसकी आप पीडीएफ आप ले सकते हैं, मेरे डिस्क्रिप्शन लिंक में मैं आपको दे दूंगा, और इसकी स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। दोस्तों अगर ये वीडियो हेल्पफुल रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों तक जरूर सेंड कर दें। थैंक यू फ्रेंड फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स।